हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सोक्राइन पैंक्रियाज देखा। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन पैंक्रियाज। यहां पर बात आती है एंडोक्राइन पैंक्रियाज की। मैंने पहले बोला कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एंडोक्राइनल पैंक्रियाज इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम लोगों ने पहले भी देखा कि भाई एंडोक्राइनल पैंक्रियाज जो रहता है वो खाली 1 से 2% पार्ट ही रहता है पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का, और जो सेल्स रहते हैं वो 1 से 2 मिलियन के काउंट पे होते हैं। जो 1 to 2 मिलियन का काउंट रहता है वो सेल्स का रहता है। क्लियर? इस एक्सोक्राइन पैंक्रियाज में आपको दो मेन टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे। एक मिलेंगे अल्फा सेल्स, एक मिलेंगे बीटा सेल्स। क्लियर? तो islets of Langerhans, which is the principal endocrinal portion of the pancreatic tissue, is composed of two major type of cells, that is the exocrine, that is the alpha cells and the beta cells. The alpha cell constitute 15 to 20%, whereas 70 to 80% of the islet is composed of the beta cells. The alpha cell secretes glucagon, बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन। बातें दोनों हार्मोन की आती हैं, हम दोनों हार्मोन को बारी बारी से देखेंगे। दोनों हार्मोन के लिए कॉमन पॉइंट याद रखिए, बोथ द हार्मोन्स आर पेप्टाइड हार्मोन्स और प्रोटीनेशियस इन नेचर। Number one thing. Number two, both hormones plays a key role. They play a vital or major role in glucose homeostasis. सवाल जो बनते हैं ऑल इंडिया के दायरे में, अगर देखेंगे जो नीट पे सवाल आते हैं उनमें से आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम होमियोस्टेसिस, तो इस पे दो हार्मोन जो आपको उठाने हैं वो बेसिकली हैं टीसीटी, पीटीएच। हालांकि हम ऑल इंडिया के प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन अगर देखें तो एक इसमें और एडिशनली मिलता है विटामिन डी, जो भी इस पे काम करता है। वैसे ही ग्लूकोज होमियोस्टेसिस या ग्लूकोज के लेवल रेगुलेशन, ग्लूकोज का नॉर्मल ग्लूकोज या बेसल ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन की बात करें या ग्लूकोज होमियोस्टेसिस की बात करें, तो इन सब होमियोस्टेसिस में जो दो मेजर प्रिंसिपल हार्मोन काम करते हैं वो ये दो हैं। जैसे टीसीटी और पीटीएच एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, वैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अब बात आती है कि एक्चुअली इनका अगर देखा जाए तो इनको किस तरीके से हम डील करें। हम सीधा स्पेसिफाइड पोर्शन पे आते। जैसे जब आप पढ़ते हैं तो आप एक एक स्पेसिफाइड वे में पढ़िए। जब आप ग्लूकागॉन पढ़ें तो जैसे मैंने बोला ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है या प्रोटीनेशियस नेचर का हार्मोन है, ये पेप्टाइड नेचर हो गई। बात आई आपको हर हार्मोन में क्या पता होना चाहिए, बात एक होनी चाहिए स्टिमुलस की। तो ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है, देखिए दो चीजें ध्यान रखिए। आपको करना क्या है पूरे इस दौरान पे, ये आपके आगे ब्लड वेसल और आपके पास आ गया लीवर, आपके पास आ गया स्केलेटल मसल, आपके पास आ गए एडिपोस टिश्यू, ये सब हो गए आपके पेरिफेरल टिश्यूज। क्लियर? तो आपको रेगुलेट यहां करना है। यहां पर ये आपका ब्लड वेसल है, यहां पर ग्लूकोज है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। आप या तो यहां भेज दीजिए, ठीक, या अपटेक करवा दीजिए या अपटेक को रोक दीजिए। आप वैसे बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे जब मैं बात करता हूं स्टिमुलस ऑफ ग्लूकागॉन की, तो स्टिमुलस ऑफ ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है? ग्लूकागॉन इज रिलीज, द स्टिमुलस रिक्वायर्ड इज हाइपोग्लाइसेमिया, मींस लो ब्लड शुगर लेवल। लेकिन जब बात करते हैं इसके रेस्पॉन्स की, तो काम क्या है इसका, जो एक्शन है इसका वो क्या है, वो है बढ़ाना, मतलब क्या करवाना, हाइपर ग्लाइसेमिया करवाना। अब ये ध्यान दे,
अगर मैं यहां से ग्लूकोज उठा करके यहां डाल दूं तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम, वो हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया। लेकिन जब यहां से ग्लूकोज का यहां करवा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ये क्या हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया। ये क्या कब रिलीज हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में। करवा क्या रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। बात यह है टारगेट साइट कहां कहां काम करता है। वहां देखिए आपको 2-3 साइट दिख रहे होंगे पेरिफेरल। क्लियर। अब उसपे से ये ध्यान रखिए कि एक्चुअली जो ग्लूकागॉन है ये मेनली एक्ट करता है हिपैटोसाइट, मतलब मेरे वहां दिए गए ऑर्गन में लीवर, हिपैटोसाइट लीवर पे काम करता है। ये इसका प्रिंसिपल साइट होता है। क्लियर, ये इसका प्रिंसिपल साइट होता है। बात आती है ग्लूकागॉन के एक्शन की। तो ग्लूकागॉन का एक्शन अगर देखें, ग्लूकागॉन का एक्शन देखें, ग्लूकागॉन के एक्शन में अगर जाएं तो सबसे पहला एक्शन इसका होता है इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर, मतलब ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाता है किस पे, ग्लूकोज में। मैंने कोई बात ली तो देखिए लीवर में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। ये ब्लड में आ गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये एक काम कर दिया। दूसरा काम ये जो प्रमोट करता है एक्चुअली इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या, किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नियो ग्लूकोज जेनेसिस, नए ग्लूकोज की सिंथेसिस। लेकिन किससे, तो ग्लाइकोजन से सिंथेसिस कर रहे थे तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस थी। लेकिन यहां पर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट मतलब अमीनो एसिड, फैटी एसिड या किसी ग्लिसरॉल ऐसी चीजों से यदि आप ग्लूकोज बनाएंगे दैट विल बी अंडर द टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से करेगा। तीसरा सबसे बड़ा रोल जो रहता है दैट कि ये देखिए नॉर्मली अब जब आपको ब्लड में ग्लूकोज कम करना रहता है तो आप क्या करते हैं, पेरिफेरल टिश्यू में भेजते हैं, वहां भेजते हैं, वो पेरिफेरल अपटेक होता है और वहां जाकर के वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है। ये क्या करता है यार ध्यान दीजिएगा, इट इनहिबिट्स पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये काम सबसे प्रिंसिपल होता है इंसुलिन का। तो हम बोलते हैं कि एक्चुअली ये बिल्कुल इस लेवल पर जाकर के ये क्या इफेक्ट देता है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट देता है। तो देखिए ग्लूकागॉन को अगर हम लोग समराइज करें, जो मेन चीजें याद रखनी है ग्लूकागॉन से रिलेटेड में, पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, हाइपोग्लाइसेमिया जब होती है तब निकलता है, जब आपका खून कम मीठा रहे तब निकलेगा, और आप में जो मिठास भरने का काम है, आपके खून में जो मिठास भरने का काम है वो ग्लूकोज करता है, ग्लूकागॉन करता है। रिस्पॉन्स क्या है इसका, ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, तो ये हाइपरग्लाइसेमिया आ गया। टारगेट साइट जो रहती है बेसिकली इसकी रहती है प्रिंसिपल टारगेट साइट जो है, मेन टारगेट साइट जो है दैट इज द लीवर, हिपैटोसाइट पे मेनली काम करता है। एक्शन 3 याद रखने हैं, ग्लूकोज कैसे कैसे बढ़ाया जाए, ग्लाइकोजन को तोड़िए, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे ग्लूकोज बनेगा मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, नया ग्लूकोज बनाइए मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, और तीसरा काम इंसुलिन के काम को रोकिए। इंसुलिन का काम क्या, इंसुलिन पेरिफेरल अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट्स पेरिफेरल अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड यूटिलाइजेशन, ये ब्लॉक कर देगा, मतलब ये क्या इफेक्ट हो गया, एंटी इंसुलिन इफेक्ट आ गया। क्लियर। तो ये ग्लूकागॉन का काम हुआ। अब ग्लूकागॉन के काम के साथ बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम कौन करता है ये भी देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर इंसुलिन का भी काम लेते हैं। तो हार्मोन है इंसुलिन, बताने की जरूरत नहीं है, ये याद होना चाहिए, पेप्टाइड हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है इंसुलिन। ये आपने बायोटेक के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ये हार्मोन है 51 एमिनो एसिड्स वाला, 51 एमिनो एसिड से बना हुआ हार्मोन है, जिसमें 2 चेन पाई जाती है, ए चेन और बी चेन पाई जाती है, दोनों डाइसल्फाइड
लिंकेज से जुड़ी हुई रहती है। स्टिमुलस की बात की, चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं इंसुलिन या ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, मतलब अपोजिट काम करते हैं। तो देखिए स्टिमुलस भी अपोजिट होगा, वो हाइपोग्लाइसेमिया में निकलता था, ये निकलते हैं कब? हाइपरग्लाइसेमिया में। स्टिमुलस जहां मैं बात कर रहा हूं वो जोड़ने के लिए समझे, मैंने सिक्रीशन के स्टिमुलस बताए हैं। तो जैसे ग्लूकागॉन के सिक्रीशन का या रिलीज का स्टिमुलस है हाइपोग्लाइसेमिया, इंसुलिन के रिलीज का स्टिमुलस है हाइपरग्लाइसेमिया। रिस्पॉन्स क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना, हाइपोग्लाइसेमिया। तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। और मैं यही क्यों बोलूं, मैं आपको बिल्कुल ये बात बोलूं, इंसुलिन एकमात्र हार्मोन है जो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, मतलब इंसुलिन एकमात्र हार्मोन है जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है। बाकी इसके अगेंस्ट में पूरी कायनात लगी हुई है काम करने के लिए। इसके अगेंस्ट में हार्मोन इतने हैं, आप ग्लूकागॉन एक देखते हैं, आप कॉर्टिसोल देखिए, थायरोक्सिन देखिए, ग्रोथ हार्मोन देखिए, ये सब इंसुलिन के अपोजिट में काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इंसुलिन अपने आप में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अकेला है जो पूरी दुनिया से लड़ रहा है और ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। टारगेट साइट की बात आती है, टारगेट साइट गोइंग बाय द एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं तो देखिए किसके किसके ऊपर काम करता है? हेपेटोसाइट मतलब लीवर पे काम करता है, एडिपोसाइट मतलब ये आपके काम करता है एडिपोस टिश्यू पे। एक तीसरा जो नहीं मेंशन्ड है, याद रखना चाहिए कि ये इसका तीसरा टारगेट साइट है स्केलेटल मसल। भाई एनसीईआरटी आपके पास दो ही टारगेट साइट आती है, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स। तो ये दो टारगेट साइट पे एक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या काम कराएगा अब उसको देखा जाए तो देखिए इंसुलिन का काम बड़ा आसान है। सबसे पहले ध्यान देंगे क्या करवाना है, आप ले लीजिए ब्लड वेसल, इंसुलिन के एक्शन को समझें। ये आ गया ब्लड वेसल, यहां आ गया कहीं आपका लीवर, ये आ गया आपका एडिपोस टिश्यू। इंसुलिन सबसे पहला काम कराता है ग्लूकोज को ब्लड से उठा करके, ये ग्लूकोज 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 पूरा ग्लूकोज दौड़ रहा है, ब्लड से उठा करके इन ऑर्गेन्स में भेजेगा। मतलब जब आप बात करें एक्शंस की, नंबर 1 एक्शन कि ये क्या करवाता है? पेरिफेरल अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है, पेरिफेरल अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है। साथ में उन ऑर्गेन्स में भेज के उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवा देगा, उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, क्रैब होगा, वो पूरा टूटेगा। मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ एक्शन है। हम साथ में लेते हैं यूटिलाइजेशन भी बढ़ा देता है। ये ध्यान रखे, ग्लूकोज के काम करने के तरीके, ग्लूकोज के एक्शन बहुत हैं लेकिन काम करने का प्रिंसिपल तरीका जो है वो एक्चुअली क्या है? पेरिफेरल अपटेक बढ़ाना और यूटिलाइजेशन बढ़ाना। दिस इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ एक्शन ऑफ द प्रिंसिपल मोड ऑफ एक्शन ऑफ द इंसुलिन। ठीक, तो ये ब्लड ग्लूकोज कम करेगा। दूसरा जो काम उन्होंने किया उसे रोकिए, बल्कि उनके उल्टे काम कीजिए। मतलब इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। तीसरा इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज को बोलेगा तू क्या बन जा? ग्लाइकोजेन। तो देखिए 3 बड़े एक्शन हैं, इसके बाद 2 एक्शन में एक्स्ट्रा इस पे लेते हुए चलूंगा, लेकिन ये ध्यान रखें क्या कर रहा है, ये पेरिफेरल अपटेक को बढ़ा रहा है। पेरिफेरल अपटेक बढ़ेगा तो ब्लड से ग्लूकोज क्या होगा? कम होगा। दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस को अपटेक भी बढ़ा रहा है, यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है और ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर दे रहा है। इस पर बात करें तो हमको ये देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम करता है। पहला चौथा एक्शन है ये। तो चौथा एक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं, चौथा एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइपोजेनेसिस को बढ़ाता है। सुनिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं वैसा। और पांचवा एक्शन अगर बताएंगे तो एक्चुअली ये अपटेक ऑफ एमिनो एसिड भी बढ़वाता है, ठीक है, और उसको बढ़ाने के कारण एक्चुअली ये प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एक्चुअली
तो एक चीज समझ में आ गई। तो अगर ये बोला जाए ग्लूकोज का जो ब्लड में है, तो ये ध्यान दें, जो ब्लड ग्लूकोज है, ये अगर लिया जाए ब्लड ग्लूकोज, तो ब्लड ग्लूकोज का रेंज में रहना, अपने कॉन्सेंट्रेशन में रहना, एक्चुअली दिस इज अ बैलेंस ऑफ टू हार्मोन। मतलब दोनों हार्मोन बैलेंस में रहते हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। एक भी अगर कम ज्यादा हो, ये कम ज्यादा हो, ये कम ज्यादा हो, यहां पर प्रॉब्लम दिखनी चालू हो जाएगी। ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएट करना चालू कर देगा, कम होगा ज्यादा होगा, जो भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव हार्मोन। तो ये ध्यान दे, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन जो है वो ना मात्र इंसुलिन खाली, ना मात्र ग्लूकागॉन खाली, दोनों का बैलेंस, एक्चुअली दोनों का प्रोपोर्शनेट बैलेंस जो रहता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। अब इस पर अगर बात करें डिसऑर्डर की, अगर मान लेते हैं कि ना हो तो क्या हो, देखिए ग्लूकागॉन की अगर डेफिशिएंसी हुई, सबसे बड़ा कॉमन कॉन्सिक्वेंस जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो कॉमन एक चीज ध्यान रखिए, यदि इंसुलिन बहुत एक्सेस में है, इंसुलिन एक्सेस में है, तो नॉर्मली इंसुलिन जब ज्यादा होता है, काम करता, तो ग्लूकागॉन काम करता है। लेकिन अगर इंसुलिन मतलब अगर ग्लूकागॉन नहीं है तो इंसुलिन एक्सेस हो सकता है, रिलेटिव काम है। तो जब ग्लूकागॉन नहीं होगा तो इंसुलिन का एक्शन जो रहेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, और उसके कारण, तो ये ध्यान रखें, ग्लूकागॉन की डेफिशिएंसी से आपको लेना है क्या, हाइपोग्लाइसेमिया। लेकिन बड़ा मजेदार होता है जब हम इसकी बात करते हैं, इंसुलिन डेफिशिएंसी। देखिए इंसुलिन डेफिशिएंसी अब आपको ऐसे याद रखनी चाहिए, इंसुलिन या तो पूरा है ही नहीं या कम है। मतलब इंसुलिन की या तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होगी, पूरा नहीं होगा, या तो इंसुलिन कम हो गया, रिलेटिव हो। तो इंसुलिन की एब्सोल्यूट या रिलेटिव डेफिशिएंसी से क्या होगा, persistent prolonged हाइपरग्लाइसेमिया। क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी मतलब किसका एक्सेस, ग्लूकागॉन का। मैंने बोला दोनों तराजू में काम कर रहे हैं, एक कम होगा तो दूसरे का इफेक्ट बढ़ जाएगा, दूसरा कम होगा तो एक का इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन की रिलेटिव या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी के केस में ग्लूकागॉन एक्सेस पे होगा, और ग्लूकागॉन का एक्सेस जो रहेगा आपको क्या दे जाएगा, persistent prolonged hyperglycemia. This is what is referred as diabetes mellitus. Diabetes stands for dilute urine and this is honey. तो डाइल्यूट यूरिन निकलना एक है, ये अलग एंगल है, हम इस पर बाद में बात करते हैं। तो देखिए डायबिटीज मेलाइटस जो है दैट इज एक्चुअली, ये ध्यान रखें क्योंकि साल में आजकल ये ऐसे सवाल भी मिल जा रहे हैं, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। किसका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, इट इज द ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर। क्यों डिसऑर्डर, बिकॉज ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है या ग्लूकोज की जो होम्योस्टेसिस है या ग्लूकोज का जो लेवल रेगुलेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस ऑफ द टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन creates an excess of the glucagon deficiency, absolute or relative, which is characterized by the persistent prolonged hyperglycemia. हर समय बढ़ा हुआ एक ग्लूकोज लेवल मिले, that is actually referring to the diabetes mellitus. Now जहां बात आती है डायबिटीज मेलाइटस, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास ग्लूकोज बहुत एक्सेस है तो ये याद रखें डायबिटीज मेलाइटस का ये जोड़ के सवाल आता है, इसलिए पहली चीज याद रखें, देयर विल बी नंबर 1 फीचर ग्लाइकोसूरिया, that is excretion of excess glucose in urine, मतलब appearance of glucose in urine. Normally the glucose in a normal metabolism does not appear in the urine, but in case of a imbalance, in case of a diabetes mellitus, in case of a uncontrolled persistent prolonged hyperglycemia की condition, the glucose starts to appear in urine. That appearance of glucose in urine or excretion of glucose in urine is referred as the ग्लाइकोसूरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है। नंबर 2, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये फैट की मेटाबॉलिज्म में अगर देखा जाए तो हमने बोला कि भैया ये लाइपोजेनेसिस प्रमोट करता है, लेकिन ये ध्यान दें जब डेफिशिएंसी होगी तो ब्रेकडाउन होता है। तो क्या होगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी में फैट ब्रेकडाउन होगा, और फैट ब्रेकडाउन के कारण देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, एंड दीज कीटोन बॉडीज विल स्टार्ट टू अपीयर इन यूरिन। नॉर्मली नहीं रहता। This condition of appearance of ketone bodies in urine is referred as the
कीटोन यूरिया, ये आपको मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीशन एलिमिनेशन के चैप्टर में एक्चुअली मिलेगा। ये दोनों फीचर ध्यान रखें कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। तो कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, दीज आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। तो ये दो चीजें ध्यान रखें। देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बाकी भी सेल होते हैं, इसलिए हमने कहानी की शुरुआत इवन आपके एनसीईआरटी ने इसी तरीके से की कि दे हैव टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल। बात करना चाहेंगे आप, पीपी सेल है, एफ सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है, लेकिन आपको दो सेल्स पर ही मेन फोकस ऑफ डिस्कशन लेना है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और दोनों को वैसे ही डिस्कस करना है और दोनों को बैलेंस में याद रखना है। और मैंने दो क्वेश्चन जो बताए कि मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम और ग्लूकोज, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और चैप्टर से कुछ और टॉपिक लेकर के आएंगे।